children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha Online Classes. Today I am going to take class 6th and chapter we are doing is Light, Shadow and Reflection. That is the 11th chapter of your book. इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको लाइट के बारे में बताऊंगी. लाइट क्या होती है? लाइट इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी ईच अदर या वी कैन सी द डिफरेंट थिंग्स. इफ सपोज करो इस घर की लाइट चली जाए, कैन यू सी मी? No, you cannot see me. Why? Because there is no light. And when we switch on the light, then see, you can see me. Means light hoti kya hai? What is light? Light is a form of energy. It is a form of energy that produces the sensation in the sight in our eyes. That produces the sensation of light. हमारी eyes में लाइट का, साइट का एक सेंसेशन होता है जिसके कारण हम देख पाते हैं. दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज. ओके, अगर लाइट ना रहे तो हमें कुछ भी, डार्क रूम में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता. ओके, so let's start with this. So definition, I think this is clear to you how you will define light. That light is a form of energy that produces sensation of sight in our eyes. It is very simple. Let's come to the next. अब light जो है, light हमें मिलती कहाँ से? Light कहाँ से मिलती है? That is the source. Yes, there are some sources of light जो हमें light देते हैं. First one is natural source of light. Natural source of light means that we have not made. ठीक है, nature ने खुद ने बनाया. Like yes, sun is the ultimate source of light. Sun is the ultimate source of light and heat both. Next come to firefly. See children, now here is natural sources of light. Natural source is sun अगर नहीं रहता तो क्या होता है? जैसे इवनिंग होने के बाद जब रात हो जाती है, अभी अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक लाइट और ये सब नहीं होती तो बाहर क्या होता? बाहर अंधेरा है, बाहर हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती. बट हम देख सकते हैं बाहर में भी. कैसे देख सकते हैं? बिकॉज सन के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमें दिखाई देता है. लाइक मून लाइट. बट मून इज यूजिंग मीन्स रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन. वो भी आप पढ़ेंगे इसमें. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, हेवनली बॉडी है. कुछ हेवनली बॉडीज के पास अपनी लाइट होती है और कुछ के पास नहीं होती. लाइक स्टार्स आर हैविंग इट्स ओन लाइट. Yes, sun is also a star that is having its own light and that is the ultimate source of light on our earth. Yes, next is firefly. बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने तो देखा ही नहीं होगा शायद firefly, क्योंकि आजकल बच्चों को इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो बाहर कहीं घूमने जाए. हाँ, यदि आप कहीं हिल स्टेशन में या किसी गांव में गए होंगे, लाइट जहाँ नहीं होगी वहाँ आपको फायरफ्लाइज दिखेंगे. अंधेरे में फायरफ्लाइज ज़्यादा ग्लो करते हैं, दिखाई देते हैं. सो फायरफ्लाई एक बहुत ही मतलब एक देखने वाली चीज़ है. बच्चों को रियली दे विल एन्जॉय. उनको ज़रूर, अगर उनके पेरेंट्स दिखाएं तो बच्चों को ज़रूर दिखा सकें तो दिखाएं आप. फायरफ्लाई को हम हिंदी में बोलते हैं जुगनू. यस, जुगनू की जो लाइट होती है, लाइट वो एमिट करते हैं, वो बहुत कम लाइट होती है. तो वो मतलब ये लिविंग थिंग्स जो हैं, कुछ लिविंग थिंग जो है लाइट एमिट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में लाइट एमिट करते हैं. बट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय द लिविंग थिंग्स दैट इज नोन एज व्हाट? बायोल्यूमिनेसेंस. इसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. यस, what is bioluminescence? That is production of light by living thing that the firefly does. Okay, let's come to other thing that is so natural. I think this is clear to you. First is sun, then firefly and the stars. These are the three natural sources of light. और भी हो सकते हैं. Let's come to man-made sources. What are the man-made sources? Man-made sources का मतलब होता है जो हम लोगों ने बनाया. Means artificial source of light. अब artificial source of light क्या होगा? Like our electric bulb, then the candles, that also we have made. Matchstick को हम जलाते हैं तो वो भी light जो होती है. Okay children, you can see the matchstick. This we have made. इसका जो ये chemical है ये भी हमने बनाया है.
मीन्स हमने मीन्स मैन हैज मेड, यस, एंड दिस इज द लाइट दैट द मैचस्टिक प्रोड्यूसेस. So children, here it is clear to you, candle हो गया, electric lamp हो गया, matchstick, electric bulb, and so many things we have made the sources of light. Yes, these are known as man-made या artificial source of light. Next come to objects. Yes, object is of two types. एक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, यस, जो प्रोड्यूस करते हैं लाइट को, और एक वो होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते. तो जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस, एंड those who are not producing, those who are scattering only, they scatter the light, they are not producing the light, they are known as non-luminous objects. Yes, just now I'll tell you this. So children, let's come to its definition or differentiate. अगर आपसे पूछा जाता है what is the difference between luminous objects and non-luminous object, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. ऑब्जेक्ट विच गिव out light energy of their own are called luminous objects. For example is sun, burning candle, electric bulb, etc. अब आ जाते हैं नॉन ल्यूमिनस पे, सेम रहेगा, ओनली बस आ जाएगा do not, object which do not emit light energy on their own, जो लाइट एनर्जी एमिट नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इज मून, टेबल, चेयर, कोई भी चीज, नॉन लिविंग थिंग, ऑल नॉन लिविंग थिंग इज, इवन हम लोग भी क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस, राइट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन एक्टिविटी आई एम गोइंग टू टेल यू. So children, you can see here I have written one activity. Okay, in this activity you have to show brightness diminishes with increase in distance. Means whenever you light anything, suppose I have lighted one candle. Here on the table I have put one candle, and in front of the candle I put one cardboard. उसमें एक छोटा सा होल किया हुआ है. Okay, then after I have put one screen at 30 centimeter. सबसे पहले मैंने ये वाला स्क्रीन रखा, फर्स्ट नंबर पे मैंने ये स्क्रीन रखा, राइट. When I keep one screen at 30 centimeter distance, तो ये जो लाइट यहाँ से पास होगी और इस स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट पड़ेगा, that is much darker, बहुत ज़्यादा डार्क होगा. इसके बाद मैंने ये स्क्रीन हटाई और इस स्क्रीन को मैंने 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा. अब इस पे जो ये सेकेंड टाइम जो मैंने रखा स्क्रीन, तो इसका डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर. तो इस पे जो स्पॉट बनेगा दैट विल बी लिटिल बिट लेस ब्राइटर. ओके, लेस ब्राइट होगा, इसके कंपैरेटिवली ये लेस ब्राइट होगा. उसके बाद मैंने ये हटाया और आई हैव केप्ट इट एट 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने रखा. तो यहाँ पे ये जो थर्ड टाइम मैंने इसको रखा, तो यहाँ पे स्पॉट और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, मीन्स ब्राइटनेस डिक्रीज. सो व्हाट, बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, दिस यू कैन राइट. तो बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट as the screen moves away from the cardboard, the spot gets dimmer every time. It gets brighter here, then little bit dimmer, and यहाँ पे और dimmer हो जाएगा. Okay, this means that जब भी हम लाइट से थोड़े से डिस्टेंस पे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो लाइट होती है उसकी ब्राइटनेस कम होती जाती है. बहुत दूर, अगर आप लाइट से बहुत दूर चले जाओगे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता. वाई? बिकॉज ऑफ दिस कि brightness or intensity of light reduces as we move away from the source of light. So children, I think, see children, you can see here is the candle and here I have one cardboard. अब ये देखो आप, ये फर्स्ट कार्ड है, ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे रखा. you can see like this, see. So here the spot is little bit brighter. Okay, brighter. Now see, अब मैंने इस कार्ड को
at, see children, here is the cardboard, here is the candle with a that cardboard is with one hole. Now this you can see one that cardboard I have taken, I have just put it very nearby to this. तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पॉट बहुत डार्क स्पॉट है, बट वेन यू विल जस्ट इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं इस कार्डबोर्ड का. अब यहाँ पे देखो इसकी लाइट कैसी हो रही है, डिम हो रही है. और दूर कर दोगे तो इसकी लाइट बिल्कुल डिम हो जाएगी. यू कैन सी इट इज विजिबल टू यू, आई थिंक सो. देखो यहाँ पे इसकी लाइट और डिम हो गई. जैसे पास में लेके आ रहे हैं इसकी लाइट ब्राइट हो रही है, लेकिन जब इसको डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं तो इसकी लाइट डिम होती जा रही है और डिम होती जा रही है. So children, you have seen this experiment. You can do it by yourself. Then you can better understand. I think you enjoyed this experiment. मिलते हैं अपनी next video में with the next new topic. Till then, goodbye. Don't forget to subscribe, like and share my channel.